हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अब हम 2 4 वाला एक समीकरण में अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, 3.4 का। तो 3.4 में हम लोग सीखे क्या, विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि सीखे। तो विलोपन में हम लोग अब जो है कि कुछ सवाल डायरेक्ट सीखे जिसमें कि समीकरण दिया हुआ था, और अभी हम क्या कर रहे हैं, भाषाई वाला सवाल देख रहे हैं जिसमें समीकरण खुद से हम निकाल रहे हैं, निकाल करके उसका फिर हल कर रहे हैं। अब जैसे कि हल करने के लिए आ जाए तो फिर समीकरण निकालना ही एकमात्र काम रह जाएगा जिससे में कि बच्चों को दिक्कत लगता है। अधिकांश बच्चों को समीकरण निकालने में दिक्कत लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, हम तो एग्जाम के करीब जा रहे हैं, इसलिए लगातार बने रहिए। और चाहे जो भी सवाल हो, हमारा काम है कि हम आपको समझाएं और बड़ा आसान तरीके से और पूरा सरल तरीकों से। इसलिए बने रहिए, चीज़ें समझ में आएगा। जैसे इस सवाल में क्या कह रहा है, जैसे इससे पहले कौन सा संख्या सवाल पढ़े थे हम लोग, संख्या वाला, तो आराम से समझ में आया। एक ही वीडियो डाले एक क्लास में, लेकिन हमें ये नहीं देखना कि एक क्लास लगा 2 क्लास लगा, बशर्ते क्या समझ में आना चाहिए, सवाल समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखो क्या करी, मीना कितना 1000 रुपया निकलने गई, 2000 रुपया निकलने गई। ठीक है, 2000 निकालने गई, तो मीना 2000 निकालने के लिए गई कहाँ, निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है खजांची जो वहाँ बैठा हुआ था, मैनेजर साहब, ठीक है, खजांची से उसने 50 रुपया, कितना रुपया, 50 रुपया, और जो है कि 50 रुपया और कितना, 100 रुपये, है ना, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत? निकालने कितना रुपया गया तुम, 2000। बोले कितना निकालने के लिए, 50 और 100, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 और 100 निकालने के लिए कहा, नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट? 25 नोट। इसका मतलब है 100 रुपया का नोट और 50 रुपया का नोट, दोनों मिला करके कितना रुपया, 2000। लेकिन कुछ 50 रुपया का नोट और कुछ 100 रुपया का नोट, दोनों मिला करके कितना नोटों की संख्या, 25 नोटों की संख्या। क्लियर हो? अब फिर क्या प्राप्त किए हैं, बताइए कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना था। एक बार और समझाते हैं तुमको। हम ये बताइए, इससे पहले वाला जो सवाल था हमारा, इससे पहले क्या कह रहा था कि एक क्रिकेट टीम का कोच ने, था ना कोच वाला, क्या किया था कि चलिए 7 बल्ला लिया और चलो 5 गेंद लिया, मिला करके चलो 3000 रुपया खर्चा गया। कितना रुपया? 3000। चलो 3940, चलो 3800 खर्चा गया, जो भी था। तो बताओ ये एक्स क्या है, एक बल्ले का दाम, तो 7 गो लिए थे, तो कितना हो जाएगा, 7x। वाई क्या है, एक बॉल का दाम, हाँ, ओहो एक्स ही हो गया, चलो वाई। अब वाई क्या है हमारे पास, बॉल का दाम, एक बॉल का दाम वाई रुपया, तो 5 बॉल का दाम, टोटल मिला के कितना। मान लेते हैं कि एक्स हमारे पास 50 का नोट दिया, गए ना, गिनते हैं नोट, 1 2 3 4 5 होगा ना। एक्स तो 50 का नोट दिया और वाई तो क्या दिया, 100 का नोट दिया। कोई दिक्कत? बोलिए सर। तुम ये बताओ हमें, 50 रुपया का तुम्हारे पास 5 नोट है, कितना रुपया हुआ, 250 हुआ ना। तो तुम क्या किया सर, ऐसा किए कि नहीं किए, पक्का? तो तुमको यहाँ पता था ना कि कितना नोट है, 5 नोट है, इसलिए 50 गुना 5 करके वो चेक से कितना कर दिया तुम, 250। लेकिन यहाँ तुम्हें पता है, तो हम मान लेते हैं सर एक्स, ये 5 के जगह कौन है, एक्स क्या है, नोटों की संख्या है। कितने नोटों की संख्या, 50 रुपये के। तो हम यहाँ क्या किए, 50 एक्स देने में कोई दिक्कत? तो बताओ ये एक्स और 50 एक्स क्या दर्शा रहा है, एक्स क्या है, नोटों की संख्या, और 50 क्या है, 50 रुपया रे। तो 50 रुपया का एक्स नोट है। अब जैसे 5 नोट था 50 रुपया का, तो कितना रुपया हुआ, 250 रुपया। उसी प्रकार 50 रुपया का एक्स नोट होगा तो इतना ही ना रुपया होगा। क्लियर हो? अच्छे से कम सम। फिर बताओ 100 रुपया का नोट है तुम्हारे पास, कितना है 100 रुपया का नोट, वाई।
तो 100 रुपया का नोट कितना ठो है, वाई, वाई से गुना किए। टोटली पैसा को जब जोड़ोगे तुम, टोटल 50 रुपया का नोट, 4 5 10 जो भी होगा, 100 रुपया का नोट जो भी होगा, मिला के कितना रुपया तुम लिया था। हाँ, तो बराबर कितना 1000 रुपया हुआ, बोलो समझ में आया। यहाँ यहाँ 7 यहाँ 5 बराबर 3800 रुपया, यही ना बात हुआ। हाँ, तो यहाँ भी कितना 50x प्लस 100y बराबर कितना 1000, 2000 रुपया तुम क्या करने के लिए था, निकालने के लिए था। काहे, तो सर मेला जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मेला जाएगा। बताओ समझ में आया। कुछ पूछेगा इसमें कोई, नहीं पूछो, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलो रे, नहीं दिक्कत है। ये क्या है, नोटों की संख्या की रुपयों की संख्या, देख रहा लोग नहीं पूछे, समझ में आया तो यार सर कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या है, रुपये, देखो तुरंत बोल रहा है, नोटों की संख्या एक बार बोलता है, एक बार रुपये बोलता है। क्या है बताओ, तो रुपया होगा या नोट होगा, अभी तो रुपया ना रे, अरे ये वो रुपया है, देखो सुनो बताओ, ये वो रुपया है जो तुम खर्च किया है, ये कागज में वो रुपया का हिसाब है, तो ये भी रुपया, ये भी रुपया है ना, तब 2000 नहीं लिखे है। हाँ, आखिर देखो सुनो बताते हैं, अब एक एग्जाम्पल और देते हैं। तुम गया खाने के लिए कोई दुकान, ठीक है, 10 प्लेट चाउमीन खाया है, नहीं सॉरी 50 प्लेट चाउमीन खाया है, कोई दिक्कत, 100 प्लेट चाट खाया है, क्लियर। तो बताओ एक प्लेट चाउमीन, तो बोला पूछे हम, तुम बताओ कितना रुपया खर्चा किया, तुम बोला सर 2000 बिल आया है, कितना बिल आया है, तो बताओ 50 प्लेट रुपया, सॉरी 50 रुपया प्लेट क्या खाया है, तो तुम एक्स प्लेट खाया, मान लो 50 रुपया प्लेट चाउमीन का दाम है, और कितना चाउमीन खाया प्लेट, तो एक्स गुना 50, इतना रुपया चाउमीन का, क्लियर। और 100 रुपया प्लेट कौन है, चाट, कितना चाट खाया, क्या प्लेट, वाई प्लेट, तो 100 वाई, ये किसका पैसा, चाट का, तो चाउमीन का पैसा प्लस चाट का पैसा, दोनों मिला के कितना पैसा, 2000, समझ में आया। वही तो यहाँ कह रहा है कि 50 रुपया का एक्स नोट, तो 50 गुना एक्स नोटों की संख्या प्लस एक्स, 100 रुपया क्या है, 100 रुपया है और वाई क्या है, तो 100 गुना वाई, ये तो 50 रुपया का नोटों की संख्या 50 गुना नोटों की संख्या 50 रुपया का पैसा हुआ, उसका पैसा अलग। फिर 100 रुपया गुना नोटों की संख्या, तो 100 रुपया हुआ, दोनों को जोड़ देंगे कितना 1000 रुपया पहुंचेगा, 2000, क्लियर। लेकिन तुम बताओ कि 50 एक्स प्लस वाई ये मिला करके तुम कितना लिया है, कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है ना कि कितना नोट लिया है तुम, कुल 25 नोट, मतलब किसका किसका, मतलब 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, तुम बोला कितना है, इसमें पॉकेट में नोट 25 गो नोट है, अब जान लो क्या क्या है, लेकिन 100 का भी है और 50 का भी है, तो हम माने हैं ना, मान लेते 50 का नोट एक्स है और 100 का नोट वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना, नोटों की संख्या ना, सक्षम है पूरा तरह से। अभी ये नोटों की संख्या ना हुआ, एक्स प्लस वाई क्या, नोटों की संख्या ना, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे, पूरा समझ में आ रहा है, पैसा दिखा समझाए, दिखाएगा लेने के विचार में ऐसे ठीक है क्या, हमको पैसा नहीं खत्म करना है, बोलो। अच्छा पूरा ईमानदारी पूरा बोलो, समझ में आया, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, लिखो साथ साथ लिखो, माना कि, लिखिए माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर एक्स तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर वाई, यहाँ वाई रुपया नहीं है, एक्स वाई संख्या है, नोट रुपया, क्लियर दोस्त, नोटों की संख्या है।
प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। बड़े दोस्त दोस्त लिखना मत करो, यहाँ समझो। बताओ क्या लिखेंगे हम लोग कि सर 50x प्लस 100y बराबर कितना रुपया, 2000 रुपया। क्या, लेकिन तुम बोल रहे सर यहाँ से तो कॉमन आ रहा 50। बोलिए मालिक, हम ले सकते हैं x प्लस 2y बराबर में कितना, 2000 रुपया। ये गुना है, इधर भाग नहीं हो जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट काटे हम, 0 0 खत्म, 5 से 5 दूनी 5 चौक 20, ये 0। बताओ क्या मिला हमें, इसीलिए x प्लस 2y बराबर में कितना, 40 मिला, समीकरण 1। बोलिए समझ में आया, जरा सा भी तकलीफ है। तथा 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 फिर क्या हो जाएगा तुम बताओ, कितना नोट लिया, 50 रुपया का कै गो नोट लिया है, x 100 रुपया का कै गो नोट है, और तुम टोटल कै रुपया लेके जा रहा है, झोलाम करके 25 नोट लेके जा रहा है। नया फराक लेंगे, नानी की शादी में जाएंगे। फील हो रहा है ना सवाल करे, सवाल क्या कह रहा है, 5 अंक का देख लो फिर। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 25, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को किससे हल करेगा तू, विलोपन विधि से तुम हल करेगा। चलो कोई बात नहीं है, विलोपन से ही हल करो। तो लिखते हैं हम लोग इस समीकरण 1 तथा किसको, 2 को हल करने पर, हम लिख सकते हैं विलोपन विधि से हल करने पर, और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास बताओ दोस्त, x प्लस 2y बराबर 40, फिर क्या है x प्लस y बराबर में कितना, 25। अब विलोपन विधि तो पता है आपको कि सर समान होना चाहिए और चिन्ह क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। समान है या नहीं है, तो तुम एक सवाल में कॉमन देख रहा है, जितना भी समीकरण पढ़ करके हम सवाल पढ़ करके हम समीकरण निकाल रहे हैं, क्या सॉल्व करना उतना जटिल होता है, पूरा आसान। तो समीकरण निकालना भी कहाँ मुश्किल है, जो कह रहा बस आराम आराम से पढ़ पढ़ के सीखना है, हो जाएगा। तो ये प्लस है, तो ये प्लस है तो माइनस, ये कहानी खत्म। हाँ ये माइनस हो जाएगा, 2y में 1y जाएगा, कितना बचेगा y, और 40 में 25 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो y बराबर कितना हो गया, 15। तो बताओ दोस्त कि तुम ये जो है 15 तुम क्या लिया है हाँ हाँ, तो हमारा बात करने रहिए, बोलिए 100 क्या है तुम्हारा, y क्या है, नोटक संख्या। हाँ 100 के नोटक संख्या, इसका मतलब है कि कै को 100 रुपया था, 15 को 100 रुपया था क्या। तो अब इसको कहाँ रखेगा, समीकरण कितना में, 1 में क्या करने पर, y का मान रखने पर। बताइए सर क्या है समीकरण 1, बोलो सर। अच्छा x प्लस 2y, y की जगह कितना, 15 बराबर 40 क्या। अब बताइए सर कि x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40। तो बताइए सर कि x बराबर कितना, 40 माइनस 30, बताइए, इसीलिए x बराबर कितना, 10। इसका मतलब है 10 तो क्या लिया था तुम, 50 के नोटों, 50 रुपया के नोटों की संख्या। तो 50 गुना 10 करेगा कितना होगा, 500 रुपया। अब 500 इधर कितना, 1500 कैसे होगा, 15 गुना 100 1500, 1500 प्लस 500, 2000 पूरा ना पूरा। इसका मतलब 15 को तुम 100 टकिया लिया था, दिया था तुमको, और 10 तो बोला कहाँ से तुम जा रहा है कि चलो शादी ब्याह में कपड़ा खरीदने जाएंगे। नहीं सर, बांटेंगे बच्चा सबको, कै रुपया करके, 50 टका 100 टका। अभी उतना अमीर नहीं है ना, 100 टका बांट लेगा तुम लोग बच्चा बच्ची अमीर होता है क्या, बच्चा बच्ची भयंकर अमीर होता है। इतना समझ में आया, नोट करो तो लिख सकते हैं। अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना, 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना,
15, बस नोट। और क्या कह रहा था, दोनों नोट मिला करके कितना होना चाहिए था, 25, जोड़ो तो 10, 10 और 15, तो नोटों की संख्या भी मिल गया और पैसा भी मिल गया। इसका मतलब हम सही ठीक ठाक हल किया। नोट कीजिए, नोट कीजिए आराम से, नोट कर लिया इतना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लास्ट पर लिख देंगे अतः, अतः कितना, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना, 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना, 15। बस यही आंसर हो गया। क्या कोई तकलीफ है, आगे बढ़े तब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। चलिए अब जो सवाल है हमारा, जैसे नगर वाला था ना, कि नगर वाला में क्या पढ़े थे, टैक्सी वाला में, कि एक नगर में नियत भाड़े के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर दूरी का किराया क्या कर लिया जाता, जोड़ लिया जाता। मतलब क्या था, हम लोग इसका एग्जाम्पल भी दिए थे कि यदि हम कोई एक प्लेट सामान खरीदते हैं उसका तो नियत भाड़ा है ही, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा लेंगे उसका भाड़ा पैसा क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। क्या, तो वही यहाँ कह रहा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन, कितना दिन, प्रथम 3 दिन, प्रथम 3 दिन का जो है कि 3 दिनों का एक नियत किराया है। कितना किराया है, नियत किराया है। कितने दिनों का, 3 दिन का फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दीजिए इतना। अब क्या कह रहा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। बताइए कब, 3 दिन के बाद। जैसे पुस्तकालय में गए और आप बोले सर एक किताब दीजिए गणित का, आप खरीदे नहीं अभी 3 दिन का जो भाड़ा है रख लीजिए, हम 3 दिन के बाद आपको ला करके दे देंगे। लेकिन हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, काम पे काम दे रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। तो सवाल आप चाहते हैं कि बनाए खूब, तो क्या किताब पहुंचाइएगा। आप गए थे 3 दिन का को बोल करके लाने के लिए, और रखे आप कितना दिन, आप 7 दिन रख लिए। कितना दिन, और वहाँ आपको समझाया था, देखो 3 दिन तक किताब रख लिया बाई चांस, तो बोला नहीं हम ला के दे देंगे। बोला सुनो तो सही, मान लो कि तुम 3 दिन तक रख लिया, नहीं ला के दे पाया, अतिरिक्त जो दिन तुम रखेगा, जितना दिन तुम ज़्यादा रखेगा उसका किराया भाड़ा हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे एक्स्ट्रा। बोलो समझ में आ रहा बात पूरा तरह से। तो अब वहाँ कह रहा, तो तुम गया कितना दिन रख लिया, कितना दिन अतिरिक्त हुआ, 4 दिन। 3 दिन तो नहीं है था तुम्हारा, 4 दिन क्या है तुम्हारा। तब तुम वहाँ जब गया तो बोलता है देखिए तुम्हारा हिसाब हुआ कितना रुपया, 27 रुपया हुआ। तो बोला कैसे, बोला 7 दिन तुम रखा है, कई दिन का नियत होता है, 3 दिन का, 3 दिन माइनस करो, 4 दिन का एक्स्ट्रा है तुम्हारा। बोला हाँ सर बात तो सही है। जैसे एक प्लेट चावल हम बताए थे उस दिन, एक प्लेट चावल का दाम कितना रुपया, मान लो 100 रुपया है, और तुम 2 चम्मच एक्स्ट्रा लिया है, कितना रुपया, तो प्रत्येक चम्मच का है मान लो कि 10 रुपया है, तो 10 दुना, तो नियत का तो 100 रुपया है ही। तो तुम जब बिल चुकता करने के लिए गया तो देखता है कि 120 काट लिया। बोला एक्स्ट्रा जो चावल लिया था, बोला उसका भी लीजिएगा, मतलब लीजिएगा फ्री में आता है क्या, वो भी तो चावल का पैसा लगेगा। तो 100 रुपया नियत था, 20 रुपया क्या किया था तुम अतिरिक्त, क्यों, 2 चम्मच हम एक्स्ट्रा लिए थे। तो बोला जितना एक्स्ट्रा लीजिएगा उतना पैसा नियत में क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। कोई दिक्कत। और हम लोग अपना गांव घर में थोड़ा सा नाश्ता भी खाते हैं, थोड़ा सा चना दे दीजिए, थोड़ा सा भुजिया दे दीजिए, थोड़ा सा ये दे दीजिए, क्या उसका पैसा देते हैं क्या, नहीं, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी लीजिएगा तो क्या होगा, जोड़ लिया जाएगा। तो बोलो पहला वाला कहानी समझ में आया। तो तुम मान लो कि नियत किराया 3 दिन का जो किराया है, नियत किराया वो कितना रुपया है, x रुपया है। कोई दिक्कत, 3 दिन का फिक्स है दोस्त। कितना दिन तुम रखा है, 7 दिन। तो अब बताओ 7 दिन में 3 दिन तो गया, 3 दिन का तो समझ रहा उसको कि 3 दिन को हमको समझ में आ रहा, 3 दिन का आप क्या बोले थे, बचा कितना दिन। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का तो पता नहीं है, समझ में आ रहा है मेरा बात। जैसे वहां जब तुम गया बिल देने के लिए, बोला ना कि नियत 100 रुपया है, अतिरिक्त जो तुम लिया है कि चम्मच, उसका दाम कितना रुपया है,
तो अतिरिक्त बताया ना वो, तो 10 अगुना 2, 2 काहे किया, 2 चम्मच लिया, 10 काहे किया, हाँ 10 रुपया प्रति चम्मच। तो क्या चम्मचों लेकर आएगा, नहीं सर, तो सर चम्मच लेके नहीं जाएंगे। अब बताइए नियत का भाड़ा जो है 100 रुपया मान लिए 3 दिन का है, मान लेते हैं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना रुपया, वाई रुपया है। तो कितना दिन तुम रखा है, 4 दिन, एक दिन का वाई रुपया है तो 4 दिन का 4 वाई। क्लियर। तो बताइए प्लस कितना वाई, 4 वाई, और नियत प्लस अतिरिक्त मिला करके कितना रुपया, 27 रुपया। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया सब, बोलो बढ़िया से, कम सम बढ़िया से, एक बार और आए? एक बार और। अरे कितना दिन तुम रखा है, कहाँ गया रे, भूला गया, हाँ यहाँ कितना दिन तुम रखा है, 7। तो 7 में से छोड़ो इतना गोली मारे, समझो यहाँ तुम गया खाने के लिए, पता नहीं तुम कितना दिन से भूखा था, नहीं था पता नहीं, ठीक है, तुम गया 7 प्लेट खा लिया। कितना प्लेट, बस 100 ग्राम का था, ज़्यादा नहीं था। क्या नहीं खा सकते, 100 ग्राम का खा सकते हैं। बोला अगर 3 प्लेट का जो किराया है, 3 प्लेट का जो दाम है ये फिक्स है, अतिरिक्त जितना खाइएगा क्या कर लिया जाएगा, इतना क्लियर है आप। तो 3 प्लेट के लिए खाना नहीं खा करके आप आइसक्रीम खा लिए, ठंडा के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या खा लिया आप, आइसक्रीम। 3 आइसक्रीम का दाम फिक्स है, इतना रुपया आपको लगेगा, और आप खाते खाते मजा आ गया, कितना आइसक्रीम खा लिए, 7 आइसक्रीम खा लिए। कितना अतिरिक्त आइसक्रीम खाए हैं, 4। तो बोला 3 का तो दाम जानते हैं सर, 100 रुपया मान लिए हम, अतिरिक्त बोलिए, बोला कि 4 खाए हैं और एक्स्ट्रा का प्रत्येक का दाम वाई है। क्लियर। और कितना खाए आप, 4, तो 4 वाई, अरे 3 माइनस हुआ, 4 है ना बचा, 4 वाई। बोला पैसा बोलिए टोटल, बोला टोटल पैसा 27 रुपया हो गया। बोला इतना सस्ता, हम सोचे 700 खर्चा होगा। बोला कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा बात। तो टोटल नियत प्लस अतिरिक्त मिला कर कितना रुपया, 27 रुपया। तो ये 27 रुपया पुस्तक का है, 4 चौमिन का नहीं है, समझ रहा बात को। 4 चौमिन का होगा तो यहाँ 0 एगो लग करके आएगा, नहीं आएगा। ऐसी किताब है, पुस्तकालय है, बच्चे को सुविधा मिल सके, कम से कम पैसे में पढ़ सके वो। इतना पहला समीकरण समझ में आया। अब जैसे तुम लोग यहाँ मेरे पास पढ़ने लगा, 1 सप्ताह बाद तुम्हारी या तुम्हारा कोई भी सहेली देख लिया तुमको, बोला वाह ये तो गजब, पहले कुछ नहीं जानता था, अभी देखते हैं एकदम सब सवाल बना रहा है, प्रतिस्थापन विलोपन एकदम विलुप्त होकर के बना रहा, मजा आ रहा है, हमको ही पढ़ना चाहिए। बोला कहाँ पढ़ता है, बोले वहाँ पढ़ते हैं। किताब पुस्तकालय से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं, पुस्तकालय से लाए हैं, और हमारे नज़दीक में पुस्तकालय है भी, जाइए, मुफ्त मिलता भी है, बहुत अच्छा बात है। तो बोला गई वो जाकर के, सरिता भी चले गई, सरिता नहीं, कहाँ गए इस बार, कौन, सुशी कहाँ है, अच्छा हाँ यहाँ है सुशी, देखिए। सुशी गई, सुशी ने एक पुस्तकालय 5 दिनों के लिए लिया, बताइए। वो भी देखिए ना, हम भी ट्राई मारते हैं 5 दिन कैसा लगता है, फिर होगा तो दिन बढ़ाया जाएगा। 5 दिन रखी और कितना रुपया अदा की है, 21 रुपया अदा की है। इसका मतलब अतिरिक्त कितना दिन रखी, वो भी कह के गई थी कि 3 दिन लेकर के, 3 दिन का लेके जाएंगे, लेकिन स्वाद लग गया उसको पढ़ाई का, तो कितना दिन रख ली, कितना अतिरिक्त दिन रखी है, 2 अतिरिक्त दिन। तो बताइए नियत का तो x है, कितना अतिरिक्त है इसका, 2 वाई, क्या कितना रुपया, 21 रुपया अदा किया। सुशी बोली किसको, सरिता को, बहुत मजा आया, चलो हम लोग अब किसी तरफ पैसा जमा करके क्या कर लेंगे, पुस्तक खरीद लेंगे। तो खरीद का गोली मारो, इतना समझ में आया। बोला खरीदने में 100 रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा, अभी टाइम है, थोड़ा धीरे धीरे अठन्नी चवन्नी जोड़ के चला रहे हैं। तो बताइए ये समीकरण बनाने में किसी को दिक्कत है, हल कर दे इसको, कोई दिक्कत। और झूठ मूठ का इतना बड़ा लिख दिया बच्चा, यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ आया, इधर बीच वाला भुला गया क्या था। नहीं भुलागा, इधर पढ़ते पढ़ते यहाँ आया, उधर भूलिए गए, वहाँ कह क्या रहा था। तो इतना ही कह रहा था, समझो कि देखिए एक पुस्तकालय है, ठीक है, और वहाँ भाड़े पर क्या दिया जाता है, किताब दिया जाता है, नोट करो उसको, भाड़े पर किताब दिया जाता है। प्रथम 3 दिन का भाड़ा क्या है, फिक्स है, और अतिरिक्त दिन यदि रखिएगा उसका भाड़ा क्या कर लेंगे आपका,
जोड़ लेंगे बस। तो एक बच्ची गई और जा करके कितना दिन तक किताब रखी, 7 दिन तक रखी, और कितना रुपया अदा की, 27 रुपया। इसका मतलब 3 दिन तो नियत रहा, और कितना दिन एक्स्ट्रा काम किए हो, 4 दिन। तो मान लेते हैं नियत भाड़ा कितना है, x रुपया, अतिरिक्त कितना है, y रुपया प्रत्येक दिन का। तो नियत 3 दिन का, 7 दिन में 3 दिन गया, बचा कितना दिन, 4 दिन अतिरिक्त रखिए, कितना रुपया अदा किए, 27 रुपया। फिर एक दूसरी लड़की गई और वो कितना दिन रखी, 5 दिन रखी, और 5 दिन में कितना, 3 दिन तो नियत है, उन्होंने कितना दिन अतिरिक्त रखी, 2 दिन, कितना रुपया अदा किया। बस यही समीकरण बनकर तैयार है। इसी को हम किस में हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से। लिखिए, माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार x प्लस कितना, 4y बराबर में कितना, 27, समीकरण 1। फिर क्या हो जाएगा, तथा फिर कितना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, समीकरण कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या, अब बताइए समीकरण 1 और 2 को आप किससे हल कीजिएगा, विलोपन विधि से हल करने पर। तो हमें लिख सकते हैं कि क्या, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, हल करने पर। तो बताइए x प्लस कितना दोस्त, 4y बराबर 27, तो x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ देखो फिर वही बात, सेम है या नहीं है, छोड़िए, फिर हल करना आसान है। अच्छा, इसमें आपको दिक्कत हो रहा ना, धीरे धीरे पकड़ बना रहा शब्द पे, इसलिए देखो उधर वाला भी हम चेंज नहीं किए हैं, सेम चैप्टर लेके चल रहे हैं, ताकि यहाँ तो जो हो रहा फिर से इसी को रिपीट कर रहे हैं। चाहे तो अलग कर सकते हो, लेकिन दिमाग नहीं खाना भी तुमको। हम क्या बोले, और 2 महीना, और कितना महीना, 2 महीना, और 2 महीने में थोड़ा दिमाग भी बढ़ जाएगा। और तब यदि हम रास्ता ऐसे करेंगे, तुम इधर भी लोड लेगा और इधर भी लोड लेगा। इसलिए अभी जानबूझ के ऐसे ही चल रहा, बात बुझा रहा, दिक्कत नहीं होगा। क्लियर हो बात, हाँ। तो बताइए सर, ये माइनस, ये प्लस है, तो ये प्लस है, तो कहानी 4 में 2 गया 2y। अब और जिसका कैलकुलेशन ठीक ठाक होते जा रहा उसको तो और भी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आ गया उसको, सिर्फ ये बात पढ़ेगा, समीकरण निकालेगा, उसको बाकी तो कैलकुलेशन राजा है। हम यही चाहते हैं कि बार बार जो तुम कैलकुलेशन करके जोड़ घटा गुना भाग दे सीख गया, फिर तो गणित पूरा टनाटन कर देगा। हम मात्र 2 महीना और तो पूरा, उसका जो टनाटन हो गया फिर तो फिर दिक्कत नहीं है। इसमें कितना बताइए, 6 कई बार में, 3 बार में, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब कहाँ रखिएगा इसका मान, 1 में। चलिए यहाँ 1 रखिए, 4 तिया प्लस इधर के 27 में 12 गया 15। इसका मतलब क्या है, y क्या है तुम्हारा, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या रुपया, सॉरी, अतिरिक्त दिन का किराया कितना, 3, और यहाँ किसका निकला, x का। और प्रत्येक 3 दिन का किराया क्या रुपया, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो लगेगा 3 रुपया करके तुम्हारा ले लिया जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अरे ये y जो निकला, y तुम्हारा क्या माने हम कि सर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो एक्स्ट्रा जो दिन तुम रख रहा है, 3 दिन के बाद जो तुम रख रहा है, उसका किराया क्या रुपया लग रहा है तुमको, 3 रुपया तुमको लग रहा है। और नियत कितना लगा, 3 यहाँ रखेंगे ना, 4 तिया 12 इसमें घटाएंगे कितना बचा, 15 ना बचा। तो 15 रुपया क्या था, 3 दिन का फिक्स किराया था। 3 दिन का क्या रुपया लगेगा, 15 रुपया लगेगा। क्लियर बात, कोई दिक्कत। इसका मतलब जो बच्चा होशियार होगा तो क्या बोलेगा, एक काम कीजिए ना, आप नियत 3 दिन का छोड़ करके एक्स्ट्रा 3 दिन का दे दीजिए। बोलो कैसे, वैसे कितना रुपया पड़ेगा, हाँ 3 6 3 9 पड़ेगा, उधर 2 दिन एक्स्ट्रा ना मिल जाएगा। तो क्या पहले नियत लेगा तब एक्स्ट्रा, के पहले एक्स्ट्रा तब नियत,
पहले नियत ना रे, जैसे उस दिन भी एग्जांपल दिए थे, कहीं कहीं होटल में होता है ना कि जितना एक्स्ट्रा चावल ले सकते हैं आप, तो होशियार आदमी क्या बोला, पहला वाला प्लेट छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा जितना देते दे दीजिए, खा के निकल जाएंगे। संभव है? पहले आप एंट्री तो मारिए, पहला होगा तब ना अतिरिक्त सर। यस सर, तो पहला होकर के बाद में अतिरिक्त है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर है? चलो इससे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ रखेंगे इसका मान? हाँ, तो लिखेंगे हम लोग कि सर समीकरण एक में किसका मान रखने पर, y का मान क्या करने पर, रखने पर क्या है समीकरण एक, x प्लस 4y बराबर 27 है। x प्लस 4y के जगह कितना 3 बराबर में 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर में 27। तो बताइए सर क्या मिला हमें कि x बराबर 27 माइनस का 12, इसलिए x बराबर कितना 15 मिला। तो क्या सर, तो हम ले सकते हैं कि अतः क्या ले सकते हैं हम लोग, अतः नियत किराया बराबर कितना रुपया, 15 रुपया। क्या अतिरिक्त किराया बराबर क्या रुपया, 3 रुपया। बस सही आंसर हो जाए। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म हुआ, लेकिन वही बात है, ख़त्म तो नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा पीछे रह गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद अब हमारा चलेगा कौन, वज्र गुणन विधि। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में।